हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल पर इंग्लिश वोकैबुलरी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज चलाया है कि हमेशा आपको हर रोज़ 10-5 वर्ड मीनिंग जरूर कराया जाएगा, जिससे आपका वर्ड पावर स्ट्रांग हो। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अपना अगला वीडियो बना रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए हो, अगर आपको अच्छा लगे याद कराना हमारा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, पहला आपका है वर्ड मीनिंग कंट्राइट। CON कन, फिर TRI, हाँ CONTRITE कंट्राइट। क्या है? कान को ऐट कर किया ट्राई। कान को ऐड कर किया ट्राई ना। कन ट्राइट अर्थात कान को ऐड कर किया ट्राइट। हाँ, कन कन मतलब कान, कन मतलब कान, कन मतलब कान, कन मतलब कान, ट्राइट मतलब ट्राई करना, कन मतलब कान और ट्राई मतलब ट्राई करना। तो कान को कोई अगर ऐड कर ट्राई करे कि इसका कान कितना मोटा है, तो उसे दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो उसे गुस्सा लगेगा ना, गुस्सा लगेगा। अब वो उसे मारने ही वाला होगा जिसका उसने कान ऐठा होगा, तो वो क्या करेगा? सामने वाला क्षमा मांगेगा। क्या मांगेगा? क्षमा मांगेगा। अरे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे क्षमा कर दे, मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? पश्चाताप करता हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। हाँ मेरे दोस्त, क्षमा कर दे कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। कंट्राइट अर्थात कान को कभी नहीं ऐठूँगा, अर्थात कान नहीं ऐठूँगा, अर्थात मैं पश्चाताप करता हूँ। क्या करता हूँ? पश्चाताप। क्या करता हूँ? पश्चाताप करता हूँ कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगला है कारनेड। क्या है? कारनेड। क्या है? कारनेड। तो इसको देखिए, लिंक क्या है? कार, ये है नाग, तो कार नाग, कार नाग, कार नाग। अगर नाग कोई कार के सामने आ जाए, अगर नाग जो है वह कार के सामने आ जाए, तो उसका क्या हो जाएगा? कार के सामने अगर कोई नाग आ जाए, और नाग एक पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग? तो आप कहेंगे सर पुल्लिंग होगा। तो कार के सामने आ गया नाग, और नाग होता है पुल्लिंग, और पुल्लिंग को हम कहते हैं पुरुष, और पुरुष को और भी कहते हैं नर। अर्थात कार के आगे आ गया नाग, तो उसका हो गया नरसंहार। क्या हो जाएगा? अब टायर की तरफ, टायर के नीचे अगर नाग दब जाएगा तो उसका संहार हो जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो कार के आगे आया नाग, कार के आगे आया नाग, या कार के चक्के के नीचे आया नाग, तो उसका हो गया नरसंहार। क्या हुआ? नरसंहार। हाँ, क्योंकि नाग था नर, उसका हो गया संहार, अर्थात नरसंहार ना। आया समझ में? अगला है, अगला है क्या? स्लेट। स्लेट, यस एल ई आई जी एच टी। क्या है? स्लेट, यस एल ई आई जी एच टी, स्लेट। हाँ, स्लेट, 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 स्लेट। देखो, स्लेट इस लेट, स्लेट, स्लेट, स्लेट जो होता है, स्लेट आपने नहीं देखा होगा, या देखा होगा तो अच्छी बात है। बचपन में पहले क्या होता था, सभी बच्चे स्लेट पर लिखने का प्रयास करते थे,
और स्लेट पर लिखते लिखते, चौक के मदद से उस पर लिखते थे, स्लेट पर लिखते लिखते वो क्या हो जाते थे? बताइए, स्लेट पर लिखते लिखते क्या हो जाते थे? या जैसे स्लेट को थोड़ी देर के लिए छोड़िए, क्योंकि अब कोई स्लेट जल्द ही के जान ना देखा हो, आप लोग कॉपी देखते हैं, पेंसिल लेते हैं बचपन में, उस पर लिखते 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 आप क्या हो जाते हैं? निपुण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दक्ष हो जाते हैं कि किसी चीज़ को लिखने के लिए, समझने के लिए आप दक्ष हो जाते हैं, अर्थात निपुण हो जाते हैं, अच्छी तरीके से उसे लिखने लगते हैं। तो स्लेट अर्थात स्लेट, स्लेट स्लेट, तो स्लेट पर लिखते 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 लोग क्या हो जाते हैं? निपुण हो जाते हैं, अर्थात दक्ष हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निपुण हो जाते हैं, निपुणता को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात दक्षता को प्राप्त कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि ये 3 वर्ड मीनिंग अच्छे से तैयार हुआ होगा। हाँ, अगला है नेफोरियस। क्या है? नेफेरियस। हाँ, क्या है? नेफेरियस, OURS, OUS, नेफेरियस है ना, OUS, नेफेरियस। हाँ, अगला है नेफेरियस। देखिए, नेफेरियस में छपा है नेफर अर्थात नफर अर्थात नफरत। हाँ, नेफोरियस अर्थात नफरत, नेफोरियस नफरत, नेफोरियस नफरत, नेफोरियस नफरत। और OUS अर्थात फुल, तो नफरत से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ। अगर कोई व्यक्ति नफरत से भरा हुआ है या कोई नफरत से भरा हुआ है, तो हम उसे देखकर क्या कहते हैं? अरे ये तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। क्या है? दुष्ट व्यक्ति है। आपका शब्द क्या है? दुष्ट। अर्थात नेफोरियस, नेफेरियस मतलब क्या होता है? दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट। नेफोरियस अर्थात नफरत से भरा हुआ व्यक्ति तो क्या कहा जाता है? दुष्ट कहा जाता है, नेफोरियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफोरियस। अगला है प्लाउडिड। क्या होता है? अगला है प्लाउडिड, PLAUDIT, प्लाउडिड, प्लाउडिड। प्लाउडिड मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। प्लाउडिड मतलब प्रशंसा, प्लाउडिड प्रेज। इसका सिनोनिम्स अगर कोई पूछे तो क्या होता है? प्रेज। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। प्लाउडिड मतलब प्रशंसा, प्लाउडिड डिड मतलब प्रशंसा। प्लाउकुलेलो प्ले, प्लाउकुलेलो प्ले। और डिड, इसको ले लो डिड से। डिड मतलब किया, डिड मतलब किया। एक प्रकार से उसका फर्स्ट फॉर्म ले लो तो डू, डू मतलब करना। तो अगर कोई प्ले में अच्छा परफॉर्म करता है, क्या करता है? अगर कोई प्ले में अर्थात खेलने में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी लोग क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, प्लाउडिड करते हैं, प्रेज करते हैं। क्या करते हैं? प्लाउडिड करते हैं, प्लेस करते हैं, कमेंट करते हैं ना। तो प्लाउडिड अर्थात प्ले डिड, प्लाउडिड प्ले डिड अर्थात प्ले में किया अच्छा, अर्थात खेलने में किया अच्छा तो लोग उसकी करने लगे प्रशंसा। प्ले में किया अच्छा तो लोग उसके करने लगे प्रशंसा, अर्थात प्लाउडिड अर्थात प्रेज। यह अगला है इलेटेड। क्या है? इलेटेड। क्या है? इलेटेड, इलेटेड, इलेटेड। एग्जाम लेटेड, एग्जाम लेटेड, इलेटेड, एग्जाम लेटेड ना। एग्जाम, देखो इसका लिंक क्या बनेगा? एग्जाम
एग्जाम लेट अर्थात प्रफुल्लित। अगर आपका एग्जाम जो है वह क्या हो जाए, लेट हो जाए, डिले हो जाए, रद्द हो जाए ना, एग्ज़ाम आपका लेट हो जाए अर्थात आप जब किसी चीज़ की अच्छी सी तैयारी नहीं किए रहते और वो एग्ज़ाम आपका डिले हो जाए, टल जाए, लेट हो जाए, थोड़ा दिन बाद हो, तो आप प्रफुल्लित हो जाते हैं कि मुझे थोड़ा और तैयार करने का मौका मिला, अर्थात इलेटेड हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इलेटेड अर्थात एग्ज़ाम लेटेड, इलेटेड अर्थात एग्ज़ाम लेटेड, एग्ज़ाम आपका जो है वो लेट हो गया, आप प्रफुल्लित हो गए, इलेटेड हो गए, क्या हो गए, इलेटेड हो गए, डिलीटेड हो गए, तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ना। फिर आइए देखते हैं अगला मीनिंग। अगला मीनिंग है स्टाल वार्ड। क्या है, स्टाल वार्ड, स्टाल वार्ड क्या है, स्टाल, स्टाल वार्ड, स्टाल अर्थात तलवार। देखिए तलवार, इसमें क्या छिपा है, तलवार, यहाँ देखिए तलवार। अब तलवार, छुरी, चाकू, गन, बंदूक, ये सब कौन चलाते हैं, जो थोड़ा निर्भीक टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, निर्भीक टाइप के होते हैं, साहसी टाइप के होते हैं, अर्थात स्टील वार्ड अर्थात तलवार, उसमें छिपा है तलवार, स्टाल वार्ड, स्टाल वार्ड अर्थात तलवार। तो तलवार वही लोग चलाते हैं जो साहसी किस्म के होते हैं, निर्भीक किस्म के होते हैं, तो उसे कहते हैं स्टाल वार्ड अर्थात निर्भीक या साहसी। क्लियर, आगे होगा, इसे इरेज करते हैं, आगे फिर देखते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार रिपीट कर देते हैं, कंट्राइट, कंट्राइट काम को ऐड कर ट्राई करना, उसके बाद क्या करता है, पश्चाताप करता है कि भाई क्षमा कर दो मुझे, कंट्राइट कर दो मुझे, क्षमा कर दो मुझे ना, क्षमा मांगता है। उसके बाद क्या है, कार, कारनेस अर्थात कार के नीचे नाक, कार के नीचे नाग। अब कार जो नाग है वो नर है अर्थात पुल्लिंग है, तो इसलिए उसका क्या हो जाता है, नर संहार हो जाता है। कार जब या नाग जब कार के नीचे आ जाती है तो उसका नरसंहार हो जाता है। स्लेट अर्थात स्लेट, स्लेट अर्थात स्लेट, स्लेट पर लिखते लिखते लोग बचपन में क्या हो जाते हैं, निपुणता को प्राप्त कर लेते हैं, दक्षता को प्राप्त कर लेते हैं, लिखने की कला, पढ़ने की कला, क्षमता सब आ जाती है अच्छे से। अगला है नेफोरियस, नेफोरियस अर्थात नफरत वाले, नफरत से फुल, नेफोरियस अस मतलब फुल, तो नेफोरियस अर्थात नफरत से फुल व्यक्ति को क्या कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। नफरत से फुल व्यक्ति को क्या कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। अगला है प्लाउडिक अर्थात प्ले में डेड, प्ले में डेड, प्ले में किया अच्छा तो उसके लोग करने लगे प्रशंसा, प्ले में किया अच्छा तो लोग करने लगे प्रशंसा। अगला है इलेटेड, इलेटेड अर्थात एग्जाम है लेटेड, इलेटेड एग्जाम है लेटेड, इलेटेड एग्जाम है लेटेड, तो लोग क्या हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हमारा तैयार नहीं था, हमें और तैयार करने को मौका मिला, इसलिए वो हो जाते हैं इलेटेड। क्या हो जाते हैं, इलेटेड। कन्फर्म। अगला लास्ट स्टालवार्ड अर्थात तलवार अर्थात तलवार, स्टालवार्ड तलवार, तलवार वही लोग चलाते हैं जो निर्भीक होते हैं, साहसी। अगला अगला मीनिंग है आपका एम पर आई एम पी ई आर, एम्पर, फिर वियस वी आई ओ यू एस, इम्परवियस ना, इम्पर, इम पर, इम जहाँ जुड़ जाए, इन जहाँ जुड़ जाए उसका मतलब होता है नॉट। इन जहाँ जुड़ जाए सबसे पहले या इन जुड़ जाए उसका मतलब होता है नॉट। और परवियस, परवियस मतलब प्रवेश, इम्परवियस अर्थात इम्पर मतलब नहीं और परवियस मतलब प्रवेश, इसको लिख कर लीजिए। तो इस पर नहीं होगा प्रवेश। जब किसी वस्तु पर कोई चीज़ से हम वार करते हैं तो उस पर अगर प्रवेश ना हो तो उसे शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है। जब हम
किसी वस्तु पर किसी तलवार से, चाकू से, गोली से उस पर वार करते हैं तो उस पर वह प्रवेश नहीं कर पाता है, अंदर नहीं घुस पाता है। अब जैसे अगर इस पर हम प्रकाश की किरण डालें तो इसके अंदर बाहर नहीं निकलेगा, अर्थात प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इसे क्या बोला जाएगा शुद्ध हिंदी में? तो उसे बोलते हैं अभेद। जिसे भेदा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद, अर्थात इम्परवियस। जिसे भेदा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद, अर्थात इम्परवियस। क्लियर? आपको अच्छे से आया होगा ना? तो जिस पर भेदा ना जा सके उसे कहते हैं इम्परवियस। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह मीनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला वर्ड मीनिंग, मिसचीवियस। मिसचीवियस नहीं, कोई बात नहीं। अब मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हमारे चैनल को।